वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, कई ईमेल्स मुझे मिलते हैं, उसमें से एक ईमेल के क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छे लगे और वो क्वेश्चन काफ़ी रिलेवेंट भी है। और ये चीज़ें मैं आप सबको पब्लिकली भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि प्रोप्राइटरी टर्म में, जैसे कि आपने टाइटल में देखा कि किसी भी स्टॉक में उसके टारगेट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में कम्प्लीटली ये चीज़ें मैं रिवेल कर रहा हूँ पब्लिकली, और इस चीज़ का आप बेनिफिट ले सकते हैं कि किस तरीके से किसी भी स्टॉक में हम लोग उसके टारगेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, कोई भी जो स्टॉक है, कोई भी स्टॉक, उसमें आपको देखना होता है फ्लो को। ठीक है, फ्लो फ्लो मतलब क्या है कि रीसेंट मूवमेंट क्या है इन अ स्ट्रेच, या फिर आप इसे लेग कह सकते हैं। एक स्ट्रेच या एक लेग में उसकी कितनी मूवमेंट हो रही है, आपको इसे देखना होता है। अब देखिए, मूवमेंट, ठीक है, एक स्ट्रेच या एक लेग में कितनी मूवमेंट हो रही है। अब देखिए, ये जो मैंने आपको बताया, इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। फ़्लो क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि फ़्लो क्या है। अब जैसे देखिए, कोई भी मार्केट में, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी ये चीज़ें बताऊंगा। मार्केट में कोई भी मूवमेंट, पहले हम लोग एक सेल साइड का सिनेरियो लेते हैं, एक बाई साइड का सिनेरियो लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कि सेल साइड और बाई साइड, तो सेलिंग में देखते हैं। जैसे मार्केट में इस तरह की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, और यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिखता है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ तक आप देखते होंगे कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ गई, दोबारा मार्केट ऊपर आता है और आप देखते हैं कि यहाँ पर फिर से लोगों को लगता है कि ठीक है, यहाँ पर जो है एक ब्रेकआउट आ गया। ये चीज़ें मैंने ट्विटर पर भी शेयर की हैं, किस तरह से यहाँ पर जो ब्रेकआउट है ना, उसमें लोग ट्रैप होते हैं। जैसे कि देखिए, एक ट्रेड था यहाँ पर, एक नेचुरल गैस का कल मैंने ट्रेड लिया, उसमें एक ब्रेकआउट यहाँ पर रिटेलर्स के लिए था। उस चीज़ स्पॉट को आइडेंटिफाई करके इस लेवल से सेलिंग, और इवन ये जो ब्लैक लाइन है वो भी ब्रेक हो जाएगा, मार्केट नीचे चलाएगा, आप उसको चार्ट पर देखिएगा। इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्लो। अब देखिए कि अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ एक, ठीक है, बायर्स को ट्रैप करके उसके बाद मार्केट इस लेवल से नीचे आएगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमें क्या देखना है कि अगर आप यहाँ से बाई लेना है या फिर सेल लेना है, ये चीज़ें तो आपका जो तरीका है, जो स्ट्रेटजी है, वो डिफ़ाइन करेगा। और प्रोप्राइटरी वर्ड में, प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन में, जो अगर मान लो कि यहाँ से हम लोग एक सेल ट्रेड लेते हैं, तो आपके जो टारगेट्स होने चाहिए वो इस लेवल पर होने चाहिए। ठीक है, अब ये कहाँ से मिला, आप देखिए कि ये जो फ्लो है, फ्लो कहाँ था, ये है वो फ्लो। ठीक है, जो स्टूडेंट्स होंगे उनको भी ये चीज़ें काफ़ी इजीली समझ आएंगी, इसे हम लोग फ्लो कहेंगे। अब देखिए, इस चीज़ को हम लोग बाई साइड में देखते हैं। अब जैसे किसी एक लेवल पर मार्केट इस तरीके से आ रहा है और यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला, फिर से मार्केट नीचे के एरिया में आया और यहाँ से मूवमेंट, और अगर आप यहाँ से बाई लेते हैं, ठीक है, तो आपके टारगेट्स कहाँ होने चाहिए, ये वाला एरिया, ये नहीं, ये वाला एरिया। ठीक है, ये होने चाहिए टारगेट्स। तो यहाँ पर फ्लो कहाँ था, ये जो है, ये एक जो एक स्ट्रेच में मार्केट हुआ, ये है फ्लो, ये है फ्लो। ठीक है, तो अगर आप इस फ्लो को आइडेंटिफाई कर लेते हैं सही तरीके से, अब इस फ्लो के पीछे क्या है, फ्लो को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो देखिए, एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी मूवमेंट को आप फ्लो कह सकते हैं। पूरे कोर्स में काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें एक्सप्लेन हैं कि किस तरह से फ़्लो को आइडेंटिफाई करना है। और जब आप इस फ़्लो को आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि किस लेवल से अगर मार्केट में आपका बायसनेस लॉन्ग साइड का है, तो उसके टारगेट्स कहाँ होंगे। ये चीज़ें टारगेट डिफाइन करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। जब मार्केट नीचे आएगा
तो इस लेवल तक मार्केट नीचे आएगा। इसके बाद फिर से डिपेंड करेगा मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे। ठीक है, तो ये चीज़ें दोनों तरफ हम लोगों ने देखा कि सेलिंग साइड में किस तरह से मार्केट काम करता है, बाइंग साइड में। अब इसे हम लोग चार्ट पर देखते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग चार्ट पर देखते हैं। ये वाले जो कंसेप्ट हैं इसको हम लोग चार्ट पर देखते हैं। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर आप देखिए कि इस मूवमेंट को देखिए, इस लेवल से मार्केट यहाँ तक ऊपर आया। भारत फौज का चार्ट है ये। अब दोबारा किसी भी तरीके से मार्केट जब मैं यहाँ से जब बाइंग आती है, अब देखिए कि इस लेवल तक मार्केट गया या नहीं गया। तो बीच में, इसके बीच में बहुत सारे लेवल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सही तरीके से इस फ्लो को आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, तो ये सारे जो मूवमेंट है ये नलीफाई हो जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, टारगेट्स यही होंगे। ठीक है, लेकिन आपका जो ये जो है बायसनेस क्रिएट होना कि आखिर यहाँ पर आप सेलिंग लेते हैं या फिर बाइंग लेते हैं, इसके पीछे प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन, उसकी डीप नॉलेज आपको चाहिए। तभी आप इस तरह के ट्रेड्स जिसमें आप इंट्रीज यहाँ पर लेते हो, आप देखिए कि इस, तो ये टारगेट्स मिल गए। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आप इस फ्लो को देखिए। तो अगर आपका बायसनेस सही है, इस लेवल से सेलिंग हुई, तो आपके टारगेट्स कहाँ हुए, इस लेवल तक। तो प्रिसीजन जो हाउ टू फाइंड द टारगेट्स इन एनी स्टॉक्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अब जैसे यहाँ आप इस छोटे से मूवमेंट को देखिए, टारगेट्स अगर आपने यहाँ से सेल ट्रेड लिया तो आपके देखिए टारगेट्स कहाँ होने चाहिए। अब आपको ये नहीं पता कि इसके बाद भी मार्केट मूवमेंट देगा या नहीं देगा। ठीक है, आपको ये नहीं पता। अब इसके पीछे क्या आता है, इसके पीछे कोरिलेशंस, फिर आप ये चीज़ें पता कर सकते हैं। जब बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन की, तो आप इस फ्लो को भी आगे की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये मार्केट एक चैनल में चल रहा है। तो जब आप ये चीज़ें पकड़ लेते हैं तो काफ़ी ईजिली आप इस तरह के मूव्स को समझ सकते हैं कि यहाँ से क्या चीज़ें हो सकती हैं, आखिर मार्केट मूवमेंट करेगा डाउन साइड या नहीं करेगा, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप इस चार्ट पर कहीं भी ये चीज़ें आप देखोगे, वही चीज़ है। अब जैसे देखिए यहाँ इस फ्लो को देखिए, इस लेवल से ये फ्लो आपको दिख रहा है। अब इस एरिया में अगर बाइंग आती है, ठीक है, इस लेवल से टारगेट्स क्या होने चाहिए यहाँ, तो आपको ये वाले टारगेट्स ऊपर की तरफ मिलते हैं। तो आपको फ्लो को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। जब आप वो चीज़ें कर लेते हैं तो आप टारगेट किसी भी स्टॉक में, कुछ और स्टॉक्स को हम लोग देख लेते हैं, एक्सिस बैंक। अब इसमें भी आप देखिए एक स्ट्रेच में मार्केट जिस लेवल से कहीं तक जाता है उसको देखते हैं। फ्लो कहाँ पर है, देखिए इस एरिया में फ्लो है। तो अगर इस लेवल पर आप क्रिएट करते हैं, यहाँ से अगर बायसनेस आपका बाई साइड का होता है, तो आपके टारगेट्स कहाँ होने चाहिए, इस लेवल पर। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ इसके रीसेंट फ्लो को चेक करना है। रीसेंट फ्लो कहाँ है, यहाँ। तो यही चीज़ें आपको प्राइस एक्शन सिखाती हैं प्रोप्राइटरी वर्ड एक्शन में, प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन में, कि इस फ्लो पे ध्यान देना है या फ्लो। क्योंकि आपने फ्लो को आइडेंटिफाई गलत किया तो आपका पूरा ट्रेड गलत हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को देखिए। तो इस लेवल से आप इंस्पाइट ऑफ दिस बाई कैंडल, यहाँ पर अगर आप मूवमेंट लेते हैं तो आपके टारगेट्स ये होते हैं। ठीक है, किसी भी स्टॉक में आप ये चीज़ें देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, इस फ्लो को देखिए, ठीक है, ये वाले फ्लो को। तो अब जब मार्केट यहाँ पर, जब रिटेलर्स ये समझने लगे कि यहाँ से अब मूवमेंट होने लगी, यहाँ जब ब्रेकआउट आया, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, उसी लेवल से सेलिंग चालू होती है। और आपके फिट से टारगेट्स कहाँ होने चाहिए, अब देखिए इस लेवल से बाइंग आई है, आपके टारगेट्स ये होने चाहिए। और आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप सेलिंग लेते हैं, किस तरह के टारगेट्स आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से आप मूवमेंट को
ट्रैक कर सकते हैं। एक बड़े बड़े टारगेट्स, आप रिस्क रिवॉर्ड चेक करेंगे 1:3, 1:4, 1:10, आपके जो प्रॉफिट्स का पोटेंशियल होना चाहिए वो मतलब 5 टाइम्स 10 टाइम्स इस तरह का, तभी आपको एक आप समझिए कि बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी या फिर एक आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियोस एंड शेयर इट। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।